उठ गए। तो आज हमारे बीच में है क्लास में तुलसीदास पढ़ाने के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया था डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी जी कि आए और आप लोग जो है वो तुलसीदास हैं। और बहुत मुश्किल से इनकी अपनी व्यस्तताएं रहती हैं, यूनिवर्सिटी में क्लासेज होती हैं, उन सबको समय निकाल के और मेरी बात मानकर क्लास में आई। तो इसलिए मैं डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी का आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि जो है हम सब स्टूडेंट के बीच में बिल्कुल निशुल्क क्लास लेने के लिए आई है। तो और ये बहुत बड़ी बात है, ये हम मेरे लिए बड़ी बात है और आप लोगों के लिए भी बड़ी बात होनी चाहिए। लोग जो है जेएनयू की पढ़ी है प्रीति जी, और वहाँ काफी अच्छी पोजीशन रही है। 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई किया है, बीए किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से और एमए किया जो है जेएनयू से। बाकी की पढ़ाई इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की और अभी भी ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही पढ़ा रही हैं और वहां पर अस्थाई प्रोफेसर है। लोग एक नौकरी चाहते हैं कि लग जाए और प्रीति जी की ये तीसरी नौकरी है और तीनों गवर्नमेंट जॉब है। तो 3 जॉब इन्होंने किया और अब ये जो है वहां पे रह के कुछ अस्थायी योगदान दे रही हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज और पठन पाठन से मैं भी लाभान्वित होता हूँ। तुलसीदास या ऐसा कोई टॉपिक रहता है तो मैं खुद इनसे समझता हूँ। तुलसीदास पे इनकी किताबें भी हैं और तुलसीदास पे इनका रिसर्च भी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो नेट जेआरएफ के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि तुलसीदास पे आप लोगों को पढ़ाएं। वैसे तो तुलसीदास में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो रामचरितमानस का उत्तर कांड लगा हुआ है, लेकिन वो तुलसीदास के जीवन से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, रामचरितमानस से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो उत्तरकांड के बारे में भी बताएं, लेकिन एज जो होल तुलसीदास के बारे में भी बताएं। तो आप लोगों के बीच मैम है और मैम से रिक्वेस्ट है कि आप। बहुत शुक्रिया अवधेश सुंदर वचनों के लिए। नेहा, ममता, भारती, आरती, गीता और द जो भी वॉट एवर योर स्वीट नेम इज। सबसे पहले अभी आपने बात की कि हम किसी भी कवि के बारे में जब बात करते हैं तो उसके व्यक्तित्व और कृतित्व में एक अभिन्नता देखी जाती है। उसके व्यक्तित्व की जो छवियां हैं उसकी रचना में बार बार आती हैं। किसी कवि के जीवन को उसके समय संदर्भों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। और चूंकि जो भारत की पुरानी परंपरा रही है वो आत्म प्रकाशन से अधिक आत्मगोपन की रही है। व्यास, भास, कालिदास, भवभूति, जितनी भी बड़े नाम हुए उन्होंने बड़ी बड़ी रचनाएं लिखी। रघुवंशम में तो पूरे वंश का ही परिचय दिया, लेकिन कालिदास खुद क्या थे, किस शती में पैदा हुए थे, किस शासक के यहाँ रहे, उनके माता पिता कौन थे, इस बारे में हमें कोई उल्लेखनीय जानकारी नहीं प्राप्त होती। इसके पीछे मुख्य कारण यही है कि भारत में सभी लोग एक ये मान के चलते हैं कि जो कुछ भी किया जा रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो करता ईश्वर है। करई करामई भंजई सोई, करने वाला ईश्वर है और हम सब केवल निमित्त मात्र हैं। निमित्त मात्रम भव सव्य साची। तो निमित्त अपना बहुत अधिक प्रचार प्रसार करे ये संभव नहीं था। मध्यकालीन परिदृश्य में खास तौर पर तुलसीदास जो नाना पुराण निगमागम के पंडित थे, उन्होंने उसी परंपरा का अनुगमन करते हुए, अनुसरण करते हुए अपने बारे में अधिक न लिखकर जो कुछ लिखा, जो कुछ बताया, वो सब कुछ राम के चरित्र पर लिखा। और जब एक ग्रंथ से उनका काम नहीं हुआ, उन्हें लगा कि नहीं, राम कथा ऐसी है जो समेटी नहीं जा सकती, तो उन्होंने दोहा चौपाई शैली में अगर लिखा तो सोहर शैली में भी लिखा। इसी तरह से गीत शैली, कवित्व शैली, तमाम शैलियों का उन्होंने प्रयोग किया। सोहर छंद लिखे, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, तो हर बार राम कथा को अलग रूप में रचा। अगर तुलसीदास के जन्म की बात की जाए तो अधिकांश विद्वान 1532 के आसपास तुलसीदास का जन्म स्वीकार करते हैं
और मृत्यु इनकी 1623 के आसपास मानी जाती है। यद्यपि जन्म और मृत्यु को लेकर विद्वानों में मतैक्य नहीं है, अलग अलग राय है, लेकिन एक एनसीईआरटी का जो मानक है जिसके आधार पर अब तक हम लोग पठन पाठन करते रहे हैं, तो ये माना जाता है संवत 1680 तुलसी तजो शरीर। तो 1680 में से 57 घटाएंगे तो 1623 निकलेगा। तो ये जो एक पूरी पद्धति है तुलसी के या किसी भी रचनाकार के जीवन को समझने के लिए उसके व्यक्तित्व, उसके समय को समझना आवश्यक है, तभी हम उसकी उस मानसिकता और उस संदर्भ को, युगीन संदर्भ को तभी हम समझ पाएंगे। तुलसीदास का बचपन घोर दरिद्रता और अभावों में बीता। अब आप कहेंगे, हाँ बच्चों, अगर आप लोगों को बीच में भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कहीं पढ़ाने में आपको कर लो, फिर सवाल आएंगे फिर पूछना मैम से। अच्छा, हाँ, प्रश्न नोट कर लीजिए, क्योंकि पढ़ाते समय कई बार आपके मन में कुछ सवाल आते हैं और वो बात में लास्ट होते होते भूल जाते हैं आप लोग, तो आप उसको नोट डाउन करके रखिए। मैं निश्चित रूप से सबके सभी सवालों के जवाब दूंगी। यहाँ पर तुलसी के जीवन के जो अभाव है, एक सामान्य जो बालक होता है, रोटी कपड़ा और मकान जो बेसिक आवश्यकताएं होती हैं, उसकी परिपूर्ति उस वातावरण में नहीं हो पाती। जो बच्चों का मौलिक अधिकार भी है और उनकी मनोवैज्ञानिक जरूरतें भी हैं। तो तुलसी ने स्थान स्थान पर वो लिखते हैं कि जिस असहाय अवस्था और दरिद्रता में उनका जीवन बीता, उसकी छवियां उनके कोमल मन पर पड़ी। और बाद में विनय पत्रिका और कवितावली में आप उनसे संबंधित जहां वो आत्मवृत्त का थोड़ा बहुत उल्लेख करते हैं, मातु पिता जग जाय तज्यो विधियु न लिखी कछु भाल भलाई, यानी मेरे जैसे कुटिल जीव को माता पिता ने भी संसार में पैदा करके छोड़ दिया। या तनु जन्यो कुटिल कीट ज्यों तज्यो मातु पिता हूं। तो इस तरीके से एक निंद्य, तिरस्कृत, त्याज्य बचपन तुलसी को प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने बाद में अपने पुरुषार्थ से एक मंगल कामी जीवन बना दिया। उन्होंने लोक के लिए जीवन जिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसका नामकरण का कष्ट भी समाज ने नहीं उठाया। उनके मुंह से पहला शब्द राम निकला तो लोगों ने उनको कहा राम बोला, मतलब पहला शब्द ये राम बोले तो राम बोला हो गए। तुलसी को जीवन भर इस बात की कसक रही कि अगर राम ना होते तो तुलसी कैसे होते। जे सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। तुलसी के तुलसीदास बनने की जो पूरी कथा है, कहाँ तो मैं भांग के पौधे की समान भोड़ा समझा जाता था, लोक में कोई मुझे मानता नहीं था, तिरस्कृत था, त्याज्य था, और कहाँ मैं तुलसी के पौधे की तरह पूजित बन गया। ये सब किसका महात्म्य है? ये सब राम के नाम का महात्म्य है, जिसके गुणानुवाद से, जिसके अनुकीर्तन से आज संसार में मेरी प्रतिष्ठा तुलसीदास के रूप में हुई है। तो बच्चों, तुलसी के जीवन की ये जो प्रारंभिक चीजें हैं, इसका पूरा असर उनकी भक्ति पर अंत में है। वो जब कहते हैं दारिद्र दसानन दुरिता हाहा करी, दरिद्रता रूपी रावण है, और राम कौन है? राम के दर्शन से मिलने वाला जो फल है, मुदित क्षुदित जन पाय सुनाजू। जैसे किसी व्यक्ति को, भूखे व्यक्ति को अचानक सुंदर अन्न की प्राप्ति हो जाए। भूखा व्यक्ति ही भोजन की मधुरता और उसकी रमणीयता को जान सकता है। पेट भरों के लिए तो वो एक व्यसन है। तो तुलसी उस तरीके से उनकी उस सामाजिक मर्यादा की, उस स्नेह की, उनके जीवन की जो भी कमियां थी, उन सब की परिपूर्ति यहाँ पर राम के चरित्र में होती दिखाई देती है। और दरिद्रता को वो रावण कहते हैं। कहते हैं उत्तरकांड में सप्त प्रश्नों का जिक्र आता है, ज्ञान भक्ति प्रसंग है, राम राज्य का वर्णन है, कलिकाल वर्णन है, ये सब उत्तरकांड में आता है। वहां पर सप्त प्रश्न है। सप्त प्रश्नों में पहला जो प्रश्न है वो पूछते हैं काकभूषुंडी गरुड़ से कि सबसे बड़ा सुख कौन सा है और सबसे बड़ा दुख कौन सा है। तो पहला दुख जो वो बताते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जगमाए। दरिद्रता को वो सबसे बड़ा दुख बताते हैं, क्योंकि उसका अनुभव उन्होंने अपने निजी जीवन में किया था।
लेकिन दरिद्र व्यक्ति सिर्फ संपन्नता चाहे या भौतिक उन्नति या उत्कर्ष उनकी आकांक्षा हो, ऐसा नहीं है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। ये कहने वाले तुलसीदास कैसे कह सकते थे कि सबसे बड़ा जो सुख है वो संपन्नता है? वो कहते हैं संत मिलन सम सुख जग नाही। संसार में सबसे बड़ा जो सुख है, सबसे बड़ा दुख तो भौतिक रूप से विपन्नता है कि आपको घूरे पर पड़ी हुई दाल को ही अपना मुख्य आहार मानना पड़े, या जानत हो चारि फल चार ही चनक हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष आपके लिए 4 चने के दाने हो जाएं। तो वो जो अभावग्रस्त जीवन है उसको वो कैसे मानसिक संपन्नता से उसकी परिपूर्ति करते हैं? तुलसीदास कहते हैं कि जीवन के जो अभाव हैं उनको सत्संगति के माध्यम से भरा जा सकता है। आपको याद होगा भागवत अनुमोदित जो नवधा भक्ति है वो क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्म निवेदनम। श्रवण से शुरू होती है और आत्मनिवेदन पर अंत होता है उस भक्ति का। लेकिन तुलसी जब उनके राम शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश करते हैं तो वो उपदेशित करते हुए कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा। आपको जिस दिशा में अपना नाम स्थापित करना होता है आपके मित्र वैसे ही होते हैं। मीरा भी कहती हैं संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज कोई। मीरा को अहिल्याबाई की तरह या बाद में लक्ष्मीबाई की तरह राजत्व नहीं संभालना था। उनकी महत्वाकांक्षा सत्संग करने की थी। तो उसके लिए क्या आवश्यक था? रैदास की संगति आवश्यक थी, तुलसीदास से पत्राचार आवश्यक था, जीव गोस्वामी से मिलना आवश्यक था। तो उन्होंने क्या किया? सत्संगति की प्राप्ति के तरह तरह के उपाय किए। मंदिरों में गई, द्वारिका गई। तो इसी तरीके हर भक्त अपने जीवन काल में प्रयास करता है कि उसे अच्छे लोगों का सत्संगति की प्राप्ति हो। जैसे सूर आदि कवियों के बारे में हम पढ़ते हैं कि अष्टछाप के जो भी कवि थे वो सब वल्लभाचार्य जी के आश्रम में रहा करते थे और पुष्टि संप्रदाय में दीक्षित थे। तो निश्चित रूप से वहां ईश्वर की लीलाओं का अनुकीर्तन होता था, श्रवण होता था, और वैसे ही लोगों का एक पूरा समुदाय था। परमानंद दास, कुंभन दास, तमाम जितने भी हैं उसमें, नंददास, सूरदास। तो ये जो भंवर गीत की परंपरा वहां से आती है, या तो उसके पीछे सत्संगति का बहुत बड़ा महत्व है। और तुलसीदास उस चीज को रेखांकित कर रहे थे। भागवत अनुमोदित भक्ति की जगह वो पहली भक्ति जब सत्संगति को बताते हैं तो इसके पीछे उनके जीवन के अपने अनुभव हैं। अगर बाबा नरहरि दास तुलसीदास को प्राप्त न होते तो क्या तुलसी होते? जीवन में जो कुछ आप अर्जित करते हैं उस अर्जन में जिन लोगों ने आपकी सहायता की उन लोगों को न भूलना, या ये जो कृतज्ञता का भाव है, चाहे वो राम के नाम के प्रति हो, चाहे वो गुरु भक्ति का महात्म्य हो, चाहे वो सत्संग की प्राप्ति की इच्छा हो, वो सब तुलसी के भीतर विद्यमान है। वे अपनी वर्तमान अवस्था से संतुष्ट नहीं है। वो कहते हैं जो होना चाहिए, व्यक्ति वही नहीं है जो वो है, वो जो होना चाहता है। ये होने और होना चाहने के बीच की जो दूरी है, मध्यकालीन संदर्भों में भक्त से आशय था सार्थक मनुष्य से, एक ऐसे मनुष्य से जो अपने से बाहर आकर समूचे विश्व का कल्याण कर सके। भक्तों के लिए कविता सेकेंडरी थी, मुख्य क्या था? कीरति भनिति भूति भली सोई, सुरसरी सम सबका हित होई। सबके हित की जो कामना है वो तुलसी के यहाँ मुख्य है। यश, काव्य और वैभव वही अच्छा है जो देव नदी गंगा के समान सबका हित करने वाला हो। तो तुलसी इसी भावना को केंद्र में रखकर वो कहते हैं कि ये जो मैं रचना कर रहा हूँ तो स्वांता सुखाय है, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोती। स्वांता सुखाय की गई रचना भी कितना अधिक जन कल्याणकारी हो सकती है वो हम देखते हैं। फादर कामिल बुल्के से लेकर विंसेंट स्मिथ से लेकर जाने कितनी टीकाएं, जितने भी लोग हुए, सबहि नचावत राम गोसाई, मोहि नचावत तुलसी गोसाई।
तो तुलसी ने ये जो सार्थक हस्तक्षेप पैदा किया और अकबर जहांगीर के उस युद्ध में जहां भाई भाई से आपस में लड़ रहे थे, साम्राज्य के लिए गला काट प्रतिस्पर्धा थी, उस युग में एक ऐसी नगरी अयोध्या जहां युद्ध ही नहीं होते थे, न युद्ध्या इति अयोध्या, एक ऐसी नगरी का वो वर्णन करते हैं, एक ऐसा आदर्श सामने रखते हैं जहां राम ते अधिक राम का दासा है, यथा राजा तथा प्रजा, मुखिया मुख सो चाहिए। तो राम ऐसे ही मुखिया है, राम के भीतर राज्यत्व की कोई लिप्सा नहीं है, और ये पूरे राम परिवार की विशेषता है। राम खुद तो त्याग करते ही हैं, भरत राम के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते हैं, नंदीग्राम में उनसे भी नीचे सोते हैं। वो अयोध्या जिसके लिए देवराज इंद्र लालायित रहते हैं, अलकाधीश्वर कुबेर चाहते हैं कि उस नगरी में वैसी संपन्नता हो हमारी, ते पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा। भरत कर्तव्यों के निर्वहन में प्रथम है, लेकिन दायित्व निर्वहन अलग बात है, और निजी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति उनके भीतर नहीं है। और राम का व्यक्तित्व भी आप देखें तो जब वो लौटते हैं वहां से रावण का वध करके और सीता को वापस लेकर, तो वो क्या करते हैं, निजी सुखों को न्योछावर करते हैं राष्ट्र के लिए। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करई परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत श्रुति नीति। मानस के उत्तर कांड में कलिकाल वर्णन के माध्यम से तुलसीदास अपने समय और समाज की विडंबनाओं और त्रासदियों का रेखांकन कर रहे थे। कल 12 ही बार दुकाल पड़े, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। एक तरफ तो अकाल की विभीषिका है और राज समाज बड़ो ही छली है, जो शासक हैं वो बहुत ही कराल चित हैं, उनके हृदय में प्रजाओं के प्रति कोई प्रेम नहीं है। ऐसे शासकों को तुलसीदास के हाथ में अपदस्थ करना तो नहीं है, लेकिन वो अपनी रचना धर्मिता के माध्यम से प्रयास करते हैं कि भारत की जनता को एक विकल्प उपलब्ध कराए। राम के राज्य का जो सुशासन है, और वहां पर वो कहते हैं कि जो अनीति कछु भाखों भाई, तो वही बरजेव भय बिसराई। यदि मैं किसी भी प्रकार की कोई अनीतिपूर्ण बात करूं तो मैं भले ही शासक हूं, मेरी प्रजाओं को अधिकार है कि वो मुझे रोके, वो मुझे टोके, भय को भूल जाए। जबकि शासन व्यवस्था में दंड प्रमुखता से राजा लोग उसका उपयोग करते थे, लेकिन राम के राज्य में इसीलिए विषमता का अभाव है क्योंकि वहां एक तरह का जनतंत्र है, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। यद्यपि रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने इन संदर्भों को काट दिया है, लेकिन वहां एक धोबी की बात सुनकर भी अपनी अर्धांगिनी के त्याग की जो भावना है, क्योंकि उसके बाद राम कोई दूसरा विवाह नहीं करते, एक नारीव्रत रत सब झारी, राम अपने सुखों का बलिदान कर देते हैं कर्तव्य की बलिवेदी पर। जैसा कि भवभूति भी लिखते हैं कि परोपकाराय लोकस्य यदि सुखम सौख्यम, सुख सौख्य और जानकी को भी यदि मुझे छोड़ना पड़ता है तो लोकाराधनस्य, लोक की आराधना के लिए राम उसे भी कर सकता है। तो राजा को इस कदर त्यागी होना होता है। ये त्याग आपको भरत के चरित्र में दिखाई देता है, दशरथ के कर्तव्य पालन में दिखाई देता है, और स्वयं राम के चरित्र में दिखाई देता है। एक महान परंपरा है श्रेष्ठ राजाओं की, जिसे हम रघुवंश के नाम से जानते हैं। उसमें अज, दिलीप, दशरथ और बाद में राम, लवकुश सब उस परंपरा के संवाहक हैं। तो ये जो त्याग और बलिदान की पूरी संस्कृति है, इसका उल्लेख करते हैं तुलसीदास। आप देखेंगे कि रामचरितमानस के हर एक कांड में मूलतः तो राम नायक हैं, लेकिन राम के अतिरिक्त अगर आप केवल अयोध्या कांड के नायक की बात की जाए तो वो उस बनी बनाई परिपाटी का उल्लंघन करते हुए भरत का चरित्र इतनी विशदता से, इतनी उत्कृष्टता से रूपायित करते हैं कि ये लगता है कि राम छोटे पड़ जाते हैं भरत के आगे। भरत के जो त्याग में चरित्र है
कहते हैं पिता देई सोई पावई राजू, पिता जिसको देता है राज्य उसका है, लेकिन भरत अपनी त्याग भावना से उस राज्य को कर्तव्य की तरीके उसका पालन करते हैं, निर्वहन करते हैं, अच्छे से चलाते हैं, लेकिन उनके भीतर कहीं भी राजमद का लेश मात्र भी नहीं है। तभी राम को इतना विश्वास है कि वो कहते हैं भरतहि होई न राजमद विधि हरिहर पद पाई। तो भरत के ये जो चरित्र की विशेषता है ये हमको स्थान स्थान पर दिखाई देती है। तो अयोध्या कांड के नायक यदि भरत हैं तो सुंदर कांड का नायक कौन है? सुंदर कांड के नायक निश्चित रूप से हनुमान है। हनुमान जी की यश, कीर्ति, वैभव, उनका जैसा चित्रण वो करते हैं, बल बुद्धि निधान है, वो सीता का पता लगाते हैं और कैसे कैसे वो पूरा राम के कार्य में प्रवृत्त है और बिना किसी यश लिप्सा के उनके हृदय में राम जानकी रहते हैं। और भरत सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे, ये कहते हैं। और ये जो राम की राममयता है ये मानस के सभी पात्रों के भीतर आपको दिखाई देती है। और इन पात्रों को रचने वाला तुलसी का मानस कितना उदात्त, कितना विशाल रहा होगा कि इन सारी पात्रों के भीतर जो त्याग भावना है वो कहाँ से मूर्तित हो रही है, संगनित हो रही है, परावर्तित हो रही है। इनको रचने वाला कौन है? कहते हैं महान मस्तिष्क में ही महान विचार आ सकते हैं। एक ऐसी रचना जहां पर राजा का प्रजा से कैसा व्यवहार होना चाहिए, पिता का पुत्र से कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये सारी बातें, स्वामी का सेवक से कैसा व्यवहार होना चाहिए, पति का पत्नी से कैसा व्यवहार होना चाहिए, राम इन समस्त भूमिकाओं में खरे उतरते हैं। बैरु जासु बड़ाई करही, बोलनी मिलनी चलनी अनुसरही। तो राम का रामत्व इस बात में निहित है कि वो छोटों के हैं, उनके बोलने की, उनके चलने की, उनके आचरण की, जो उनके वैरी हैं, उनके शत्रु हैं, वो भी उसकी प्रशंसा करते हैं। राम इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है। ये सारे गुण अगर आप देखते हैं तो अपने आराध्य के उस गुण को रचने वाले भक्त प्रवर गोस्वामी तुलसीदास के मानस में किस तरीके से ये चीजें समाई हुई थी। अब यहाँ एक बात मैं और जोड़ना चाहती हूँ जिस पर इन दिनों मैं काम कर रही हूँ। मुझे ये लगता है हिंदी में जो बाइनरीज निर्माण की एक प्रथा, एक परिपाटी सी चल पड़ी है कि कबीर बड़े हैं कि तुलसी बड़े हैं। बच्चों, साहित्य की दुनिया में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, कोई अगड़ों का, कोई पिछड़ों का। अगर ऐसा होता तो ये जो इंडोनेशिया, सुमात्रा, बाली, सूरीनाम जो लोग गए वो अपने साथ रामचरितमानस की प्रति लेकर गए, जबकि उनके सामने कबीर का पूरा वांग्मय बीजक उपलब्ध था, दादू थे, रज्जब थे, पूरी संत परंपरा थी। यहाँ तक कि अगर उनको रामकथा ही ले जानी थी तो रामायण था, भवभूति की ग्रंथ थे, उत्तर रामचरितम था, लेकिन वो क्या ले गए अपने साथ? वे ले गए रामचरितमानस की प्रति, क्योंकि वहां उन्हें श्रमेव जयते, राम के संघर्ष में उन्हें अपने संघर्ष की झलक दिखाई पड़ी। तो ये कविता उस समय मंत्र बन जाती है जब वो मनुष्य के जीवन की कठिन परिस्थितियों में काम आती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा मित्रों कि राम का जो चरित्र है वो तुलसीदास जैसे रचनाकार के हाथ में पढ़कर वो जो बधी बधाई परिपाटी है संस्कृत काव्य की, उससे निकलकर लोक ग्राह्य और जन ग्राह्य बन जाता है। जन जन के हो जाते हैं राम। राम बड़े ही इसलिए हैं क्योंकि वो छोटों के हैं। वो छोटों को उनके लघुत्व की अनुभूति नहीं कराते, वो छोटे उनके साथ रहकर बड़े हो जाते हैं, महनीय हो जाते हैं। ये राम की और तुलसी के समूचे वांग्मय की विशेषता है। राम ते अधिक राम कर दासा या राम ते अधिक राम कर नामा, जिसका स्मरण करने मात्र से सांसारिक भव बाधा विपत्तियां दूर हो जाती हैं। तुलसी की भक्ति तुलसी के जीवन से गहरे अनुप्राणित है, इसको एक दूसरे से भिन्न करके नहीं देखा जा सकता। जो बात मार्क्सवाद सिद्धांत में कहता है तुलसी ने उसे भावना में पाया है। एक गरीब व्यक्ति की जो छटपटाहट है, जाति पाति का वो विरोध जीवनगत स्तर पर करते हैं। वो कहते हैं मागी के खैबो मसीत में सोईबो, लैबे को एक न दैबे को दो। मनुष्य का जो पुरुषार्थ है वही उसे बड़ा बनाता है, उसे किसी से कुछ प्राप्त करने की चाह नहीं होती।
भक्त तो वैसे भी परम संतुष्ट होते हैं। वो कहते हैं, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुलहा कहो कोई, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोई। मुझे किसी के बेटे से अपनी बेटी का विवाह नहीं करना है कि मुझे जाति पाति कुल से कुछ प्राप्त हो। महान रचनाकार की ये विशेषता होती है कि वो अपने जीवन में उन चीजों को अतिक्रमित कर जाता है। वो कहते हैं कि साह ही को गोत गोत होते हैं गुलाम को। मेरे स्वामी की जो जाति है वही मेरी जाति है, क्योंकि मैं राम में जीने वाला व्यक्ति हूँ। लोक के बंधनों से, लोक की मर्यादाओं से मुझे कोई काम नहीं है। वो कहते हैं, कबहू कहो यही रहा नहीं रहोगे, कभी मैं इस तरह रहूंगा जैसे एक संत, एक सज्जन पुरुष होता है। सज्जन कैसा होता है? रामचरितमानस में स्थान स्थान पर इसका बहुत सुंदर निरूपण है। संत हृदय नवनीत समाना, निज परिताप द्रवय नवनीता, और पर दुख द्रवय सुसंत पुनीता। मक्खन तो अपने परिताप से पिघलता है, लेकिन जो संतों का हृदय है वो पर दुख कातर होता है। परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम। दूसरे को कष्ट देखकर उसके दुखों को देखकर संतों का हृदय विगलित हो जाता है। तुलसीदास कहते हैं कि कब मैं उस संतत्व की कोटि में आ पाऊंगा। वो कौन सा दिन होगा जब दूसरों की परुष वचनों को सुनकर मेरा हृदय दुखी नहीं होगा। जब मैं जन कल्याण या लोक कल्याण के लिए जीऊंगा और उसी में एक दिन विलीन हो जाऊंगा। ये जो चरम सिद्धि है तुलसीदास की, ये उनकी भक्ति का प्रासंगिकता है आज के संदर्भों में। निष्कामता, कोई भी मनुष्य जब जो अपने से बाहर आया उसको सारा संसार मिला। जब तक हम ये सोचेंगे ये मेरा है, ये तुम्हारा है, बच्चों मानस से ही मानस को समझना आसान होगा, उसके पूरे संदर्भों को समझना होगा। मैं अरु मोर तोर तय माया, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये जो मेरा और तुम्हारा की भावना है यही माया है, और इसी ने पूरे संसार को अपने वश में आबद्ध कर रखा है। और ये भावना, इससे परे जाने का नाम ही रामत्व है। और राम और पूरी उनकी जो राम कथा है, ये भक्तों के मन को राम के आदर्श चरित्र के सामने लाकर खड़ा कर देती है। और फिर भक्त को समझ में आता है कि हम उस महान समुद्र की एक छोटी सी बूंद है। अगर हम रामत्व का छोटा सा अंश अपने भीतर समाहित कर सकें तो शायद इस पूरे संसार को बहुत कुछ दे सकेंगे। हमारा जीवन ही इस संसार से ही निकला है और इस संसार के कल्याण के ही लिए हमारा पूरा आविर्भाव है, अस्तित्व है। तो तुलसी की भक्ति को इस संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। उन्होंने वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड की पूरी कथा को बदल के रख दिया। वहां सीता निर्वासन है, तुलसी इससे सहमत नहीं थे। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अपनी पत्नी के चले जाने का दुख भोगा, वो अपने आराध्य को वो कष्ट नहीं दे सकता। तुलसी नहीं चाहते थे कि सिया राम मेहता में किसी किस्म की कोई समस्या आए, तो उन्होंने क्या किया कि अपने समय और समाज को संदर्भित करते हुए उत्तरकांड की प्रस्तावना की। निर्गुण पर सगुण की विजय, ये एक मनोवैज्ञानिक टर्मिनोलॉजी। आप देखेंगे इसका अनुपालन सूर और अष्टचाप के सारे कवियों ने भ्रमर गीत प्रसंग के माध्यम से किया है। और तुलसीदास ने उत्तरकांड में जो पूरा रूपक बांधा है, ज्ञान भक्ति रूपक, तो वहां पर वो दिखाते हैं कि ज्ञान पंथ कृपान का धारा, ये जो ज्ञान मार्ग है ये बहुत ही कठिन है, तलवार की धार पर चलने के समान दुरूह है, ज्ञानियों के ही बस का है। जब हम कहते हैं हम न मरे मरी हैं संसारा, तो इसके लिए आपके भीतर वो आत्मविश्वास होना चाहिए। जबकि जब आप राम के चरित्र को देखकर उदाहरण के माध्यम से उसको एक सामने आदर्श रखते हैं तो उसका अनुपालन बहुत सहज हो जाता है। तो इसीलिए ऐसे लोग, गीता में भी ये तीनों मार्ग बताए गए हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। तो भक्ति मार्ग की सुलभता को वो दिखाते हैं कि इसमें लीला और अवतार, ये जो दो प्रविधियां हैं, ये निर्गुण को सगुण से अलग करती हैं। यद्यपि तात्विक रूप से तुलसी इनकी एकता को जानते हैं। वो कहते हैं ज्ञानी भक्ति
अंतरकेता, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये दोनों एक हैं। ज्ञान ही भक्ति नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। संसार की जो भी समस्याएं हैं, जो भी रुग्णताएं हैं, जो भी व्याधियां हैं, ये दोनों, इन दोनों मार्गों से इनको दूर किया जा सकता है। लेकिन उनकी जो संबोध्य जनता है वो इतनी मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है कि वो बरसे कंबल भीजे पानी की उलटवासी को समझ सके। वो तो मिथकों में जीने वाली है ना, उसे तो राम कथा, कृष्ण कथा या शिव का रूपक देना होगा। इसीलिए तुलसी ऐसे चरित नायक की तलाश करते हैं जो आसानी से हृदयंगम हो सके और जिससे जनता कुछ सीख सके। मध्यकाल के विशृंखलित होते समाज में जनता राम के आदर्शों का अनुपालन कर सके, इसीलिए वे एक ऐसा चरित्र रचते हैं और उसकी भक्ति के माध्यम से सबको उसके भीतर समाहित कर लेते हैं। तुलसी मंदिरों में भले ही प्रवेश न दिला पाए हों निम्न वर्गों को, अवर्णों को, शिल्पियों को, लेकिन वो रामलीला में तो सभी का प्रवेश कराते ही हैं, हनुमत अखाड़ों की स्थापना करते हैं। तो ये जो एक बहुत बड़ा एक, और रामायण, जो वाल्मीकि रामायण की कथा है, उसको जन जन के लिए सुलभ करते हैं। और तुलसी के राम कैसे हैं? तुलसी के राम उत्तरकांड में उल्लिखित है कि वो मनि मानिक महगे किए, सहंगे तृण जल नाज। तो वो जो है अनाज को और जो जीवनोपयोगी चीजें हैं, जीवन रक्षक वस्तुएं, उनको सस्ता करते हैं। और जो चीजें महंगी हैं, जो चीजें सुविधा के लिए हैं, भोग विलास के लिए हैं, उन चीजों के दाम बढ़ा देते हैं। लग्जरी के जो भी आइटम्स हैं, चाहे वो मणिमाणिक हों या ऐसी चीजें जो राजाओं के काम की, सामंतों के काम की हैं, वो महंगे करते हैं। पर उनकी जो भक्ति है वो आपको स्थान स्थान पर गरीब के पक्ष में, निर्धन के पक्ष में, छोटे के पक्ष में, जिसका कोई नहीं है, गणिका, अजामिल, गीध, वहां पक्षीराज गरुड़ का अहंकार मर्दन है और काकभुशुंडी के रूप में कौवा राम की कथा को सुना रहा है। तो ये जो लघुता के महत्व की स्थापना हमें दिखाई देती है रामचरितमानस में। या आदिवासी जो जगह जगह चित्रकूट में जो राम है वो लंका की सेना को पराजित करने के लिए अयोध्या से सैनिकों को नहीं बुलवाते, वो एक नई सेना का संगठन करते हैं और वो वानर भालुओं की सेना है। उसमें हर छोटे को प्रतिनिधित्व देते हैं और राम बड़ा बनाते हैं। ये राम का नेतृत्व क्षमता है जो उन्हें और लोगों से अलग करती है। तो अगर हम इन संदर्भों में मानस को, तुलसी के जीवन को, उनके कृतित्व को देखेंगे तो शायद कुछ नई रोशनी, कुछ नया प्रकाश